ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं और जिसमें आपको सबसे ज्यादा इनकम होती है, कोई ऐसी फिक्स एप्लीकेशन है? कभी आपके साथ कोइंसिडेंट हुआ मारपीट का? कभी नहीं, मेरे साथ एक दफा हुआ था। मेरे पीछे बाइक लेके 2-3 आदमी पड़े थे मेरे फोन लूटने के लिए और मुझे लूटने के लिए, बट मैं अब जो मेन मुद्दे की बात आती है कि अब दिन का कितना आप इसमें अर्निंग हो जाता है, आपका सारा एक्सपेंस वगैरह निकाल के पर डे के ऑन एवरेज। नमस्कार एंड राम राम। तो भाई आज हम बात करेंगे फूड डिलीवरी के बारे में, यूके के अंदर की लोग फूड डिलीवरी यहाँ पे कैसे करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कौन कौन से एरियाज में करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और भाई लोगों के साथ में क्या फ्रॉड होते हैं, क्या स्कैम होते हैं। अब काफी सारे एरिया जो है ऐसे होते हैं जहाँ पे भाई लोगों की जो व्हीकल्स होते हैं उसको लूट लिया जाता है। तो वो सारी चीजें हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे लुकमान भाई के साथ में। भाई आप कितने टाइम से यूके के अंदर फूड डिलीवरी कर रहे हैं? मैं इधर 2 साल से फूड डिलीवरी 2 साल से आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं यूके में। और आप कौन से वीजा पे हो? मैं डिपेंडेंट वीजा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टूडेंट फूड डिलीवरी कर सकते हैं। क्या एक स्टूडेंट फूड डिलीवरी कर सकता है? नहीं, स्टूडेंट फूड डिलीवरी नहीं कर सकता, उसका अकाउंट ही ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपका पास में मतलब फुल टाइम राइट होना चाहिए या फिर स्टूडेंट? आपके पास फुल टाइम राइट वर्क होना चाहिए। PSW पे हो तो भी आप कर सकते हो, किसी के डिपेंडेंट पे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बट एक स्टूडेंट फूड डिलीवरी नहीं कर सकता यूके के अंदर, क्योंकि लोग इस बात को लेके काफी सारे लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं और फिर भाई वो पैसे भी वापस नहीं देते, क्योंकि मैंने काफी सारे इंसिडेंट देखे हैं ऐसे। तो भाई यूके के अंदर आप जैसे आप बता रहे फूड डिलीवरी करते हो, पहले तो ये बताओ कि आपका पूरा प्रोसेस क्या, आप कितने बजे उठते हो? मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, चाय नाश्ता करके आराम से 10-10:30 बजे मैं निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। सुबह 10 से 12 के बीच ठीक है, ब्रेकफास्ट होता है। हाँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या थोड़ा नॉर्मल सा बिजी रहता है। उसके बाद एक चालू होता है, लंच होता है, वो 2-3 बजे तक चलता है। ठीक है, फिर 6 बजे के बाद डिनर होता है। हाँ। तो आप तो कितने थोड़ा सा busy रहता घंटे काम करते हो पूरा दिन? है। मेरा कोई फिक्स नहीं होता, बट मैं On average? 8 से 10 घंटा तो काम करता हूँ। 8 से 10 घंटे काम कर। अब ऐसा भी होता है कि जैसे वीकेंड्स पे मैंने देखा कि लोग घर पे रहना पसंद करते हैं और घर पे खाना मंगाते हैं, तो वीकेंड्स पे ज्यादा बिजी होता है। हाँ, वीकेंड पे क्या है, अभी तो पिछले ये महीने से थोड़ा वेदर थोड़ा सा अच्छा है, तो सब सारे लोग फैमिली को टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो थोड़ा सा क्वाइट फूड रहता है। ओके, बट अभी जब जब ये सितंबर आएगा तो विंटर स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा बिजी हो तब busy हो जाएगा। मतलब मतलब वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, कि अगर बारिश हो रही है, अगर स्नो गिर रही है, बहुत ज्यादा ठंड आई है, तो लोग बाहर नहीं निकलते, घरों में ऑर्डर करते हो, तब आप लोग ज्यादा पैसा कमा तब सकते हैं, अर्निंग ज्यादा अर्निंग हो जाती है। ठीक है, बिजी टाइम होता है ना, इसके लिए बिजी टाइम होता है। चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप कौन कौन से एप्लीकेशंस का यूज करते हो यूके के अंदर, एक एक करके बताना। फूड डिलीवरी होती है, स्टूवर्ट होती है, ऊबर Okay, होती है, Uber है। डिलीवर हुआ है, जस्ट ईट है, हंगरी पंडा है। हंगरी पंडा हमारे इधर न्यूहाम में थोड़ा सा कम चलता है। Okay. सेंट्रल साइड जाओ आप, वहाँ पे हंगरी पंडा ज़्यादा चलता है। ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं और जिसमें आपको सबसे ज्यादा इनकम होती है, कोई ऐसी फिक्स एप्लीकेशन है? नहीं, ऐसी कोई फिक्स नहीं है, पर जब भी देखो कोई भी बंदा के पास ऊबर और डिलीवर हो तो होता ही वो मस्त है। है, मस्ट है। उसके बाद आता है जस्ट ईट। उसके वो मतलब एक्स्ट्रा है कि भाई इसको भी रख लो कि भी कभी कभी ऑर्डर उससे भी आ जाए तो उठा के बंदा उसे उसमें डिलीवरी कर जस्ट दे। ईट में होता है कि शिफ्ट वाला होता है। ओके, सबको प्रायोरिटी मिलेगी। किसी को आप मान लो कि एक जोन है, हाँ। उसके अंदर एक टाइम एक शेड्यूल में कम से कम 100 या 200 पर्सन हो गए, हाँ। उसको ही शिफ्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद अलग जोन वो आएगा टाइम, उसके बाद उसके बाद उसको काम देंगे। सबको प्रायोरिटी देंगे, सबको शिफ्ट देंगे। बट डिलीवरी और जो उबर एप्लीकेशन है उसमें ऐसा होता है कि नहीं, जो पहले ऑर्डर उठा ले उसका वो डिलीवर हाँ। करना, उसमें ऐसा सीन होता है जितना हाँ। मैंने सुना है। किस्मत की बात होती है, अगर हम दोनों इधर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, किसी को आना है तो आपको आएगा तो वो आपकी है। अच्छा, वो आपने अगर पहले एक्सेप्ट कर लिया तो आपको ही मिलेगा। आपके अंदर ही आता है ना, आप पहले खड़े तो आपको ही पहले आपकी एप्लीकेशन में शो करेगा। ऐसा कुछ भी है कि लंदन के अंदर मान लो कि भाई ये कुछ एरियाज है यहाँ पे डिलीवरी की डिमांड ज्यादा होती है, फिर लंदन के आउटर फूड डिलीवरी की डिमांड ज्यादा होती है, क्या कहना चाहोगे? इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जिधर सारी शॉप रेस्टोरेंट ज़्यादा है, मान लो कि शॉपिंग सेंटर है सब वहाँ पे। हाँ, कैनरी वॉक में जुबली प्लेस है, काबट प्लेस है, वहाँ पे ज़्यादातर डिलीवरी रहती है। इस साइड जाओ, स्टेटफोर्ड के साइड स्टेटफोर्ड सेंटर है, उसके पीछे विस्की है। सब जगह तो डिलीवरी रहने वाले, सब जगह भी रेस्टोरेंट हो गए। तो मतलब जहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ और वहाँ पे आपको ज्यादा ऑर्डर्स आने लग जाएंगे और वहाँ से फिर आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकते सकते। मेरे को एक चीज और बताओ कि यार आप मतलब
मैक्सिमम आपने ऑर्डर कितने का उठाया, मतलब 12 पाउंड 15 पाउंड, ये मतलब ऐसा कभी हुआ है कि मैक्सिमम आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर उठाया हो किसी से? आते हैं कभी कभी ऑर्डर आ जाते हैं, 15-20 पाउंड के भी ऑर्डर आ जाते आपने हैं। मैक्सिमम कितना उठाया अभी तक? मैंने मैक्सिमम इधर का उठाया था 35 पाउंड का ऑर्डर उठाया 35 पाउंड? 35 पाउंड का मैंने ऑर्डर, तो वो 2 ऑर्डर उठाए थे। और वो आपकी मतलब सेविंग्स थी 35 पाउंड? हाँ, कभी कभी कस्टमर भी अच्छे होते हैं। कल ही मेरे फ्रेंड की बात है, उनको टिप दे दी। टिप दे देती है? हाँ, 8 पाउंड के ऑर्डर में 20 पाउंड तो टिप दे देते हैं। इसमें नसीब की बात है। नसीब की बात है, ये सही है। मतलब कि हाँ ठीक है, आप एक सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर आप इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, बस आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। नहीं, आपके पास लाइसेंस होना लाइसेंस चाहिए। आपने कौन सा CBT क्या कौन सा क्लियर किया इसके लिए? CBT आती है इसमें। CBT क्लियर किया आपने? पहले तो प्रोविजनल लाइसेंस होता है इसके अंदर। ठीक है। प्रोविजनल के बाद आप CBT पास करो, उसके बाद आप चला सकते हो। और यूके का जो CBT क्लियर होता है उसके कितने पैसे लगते हैं? आपको अगर लीगली एग्जाम देने जाओगे तो 185 के करीब कुछ होता है। 180 या 185 पाउंड का? 185। 85 हाँ, का? CBT। इजी होता है, हार्ड होता है, कोई भी कर सकता है? नहीं नहीं, हमारे इंडिया जैसा ही होता है, RTO Normal। जैसा ही नॉर्मली और होता कितने है। नंबर का होता है, कोई आइडिया? क्या होता है? कितने नंबर का एग्जाम होता है? क्या होता है इसमें, आपको पहले तो क्या बोलते हैं उसको, आपको दिखाते हैं कैसे ऐसे करना ऐसे है। ऐसे चलाना और उसके बाद वो पीछे रहेंगे, आप आगे जाओ। आप आगे जाओ। कोई भूल मत करना। राउंड अबाउट आया, कौन सा है। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है कि आपको चला के दिखाना हाँ, है? चला के दिखाना है। वो सब पहले आपको वो दिखाएंगे ट्रायल, उसके बाद आपको उनके पीछे उसको फॉलो करना फॉलो करना है। वो माइक होता है, है। हाँ, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना फॉलो करना है। अब मेरे को ये बताओ यार, मेरे को आपकी ये व्हीकल बड़ा सेक्सी लगा। ये कौन सा मॉडल है यामा का और कितने ये सीसी का? और यामाहा अपने का NMAX मॉडल है, Okay। 125 का है। ये मुझे पड़ा था 4,300 में। मतलब सब 4,30,000 रुपए का आपने ये व्हीकल खरीदा Yeah, फूड sir। डिलीवरी के लिए। और आपने 4,30,000 तो अभी तक इससे ज्यादा ही कमा लिए होंगे मुझे जितना लगता है। हाँ और ये खुद का व्हीकल आपका? हाँ, खुद का व्हीकल है। तो अब रेंट पे भी मिल जाते होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बड़े बड़े प्रमोशन करते हैं कंपनी के हाँ। लगा के डब्बे यहाँ पे। वो मिल वो जाता कैसे, है। कितने मतलब आवर के हिसाब से करता है? वो हावर के हिसाब से नहीं होता, वीक के हिसाब से होता है। Okay। मानो कि कोई आप मैं दे रहा, कोई बंदा दे रहा है तो वो वीकली 70 यानी 70 पाउंड 70 पाउंड वो ले लेगा। तो वीकली पर डे वो 10 पाउंड के हिसाब से आपको हाँ, व्हीकल per रेंट day पे मिल जाता है। vehicle इसमें कोई डिपॉजिट वगैरह भी देना पड़ता है मतलब? कोई बंदा लेता है, कोई बंदा 200 लेता है, कोई बंदा 300 लेता है। डिपॉजिट देना पड़ता है उसके और उनके पास जो बंदा देता है उनके पास आपका लाइसेंस रहता है, प्रोविजनल लाइसेंस। ओके, उसकी कॉपी रखते हैं वो कॉपी वो लोग रखते हैं। एज ए सेफ्टी के पर्पज से। Safety के नहीं तो purpose कोई भी से। लेके भाई घर भाग जाएगा, पूरा भाग चक्कर हो जाएगा, 3-4 लाख रुपए की गाड़ी का नुकसान हो हाँ। जाएगा। अभी बात कर लेते हैं भाई, मैं पहले बात करूंगा कि क्राइम्स वगैरह का कैसे क्या सीन है, उसके बाद में फिर आप बताना कि आप कितना कमाते हो पर डे, तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि देखो यार, आप लोग रात को लेट नाइट तक भी डिलीवरी करते हो, कभी किसी ने आपको मतलब रोकने की कोशिश की हो आपके साथ में, कभी मारपीट करने की कोशिश, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ में? होता है, कभी कभी हो जाता है। कभी कोई डेंजरस एरिया होता है तो वहाँ पे हो जाता है। बट मेरा तो मानना है कि मैं रात को डिलीवरी नहीं करने नहीं की, कर। क्योंकि लंदन सेफ प्लेस नहीं है। कहीं से भी क्राइम होते हैं, स्टैबिंग होते हैं, ड्रग्स का मामला होता है, सब जगह कोई भी एरिया सेफ होता नहीं है। कोई एरिया सेफ होता है, कोई एरिया नहीं होता है। तो प्लीज़ सबको यही बात मैं तो इनको बोलूँगा कि रात हो रात सके तो को देर delivery तक मत करना। और दिन में मतलब आराम से खुले में करो जितना कर सकते हाँ, हो। गवर्स की पब्लिक होती है, हलचल होती है, तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील होता है। बाकी रात को तो आप देख रहे हो सन्नाटा। अभी सुबह में सन्नाटा है तो रात को कितना सन्नाटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से। कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है मारपीट का कभी? नहीं, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था। मेरे पीछे बाइक लेके 2-3 आदमी पड़े थे मेरे फ़ोन लूटने के लिए और मुझे लूटने के लिए, बट मैं निकल गया था। मतलब बच गए थे आपके? कभी किसी को लूटा तो होगा आपने, कभी देखा है किसी दोस्त को लूटा होगा? हाँ, मेरे फ्रेंड के साथ ही ये अच्छा हुआ था। वो डिलीवरी देने गया था कि अंदर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला तो बाहर ही खड़े थे वो 3 लोग, उसको लूट लिया पूरा सा। उसकी बाइसिकल थी वो ले ली, 2 फ़ोन थे वो ले लिया, पावर बैंक था पर्स में वो ले लिया, सब ले लिया। पुलिस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, तभी उन्होंने पुलिस को कॉल किया, बट पुलिस आई और रिपोर्ट सब लिया और बाद में अभी तक उसका कोई अता पता पता नहीं है। ये चीज तो मैंने बहुत सुनी है कि यार पुलिस वगैरह मतलब वो आते रिपोर्ट लिख के ले जाते, बट उसके बाद व्हीकल का पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। एक बार गया तो गया, मतलब खुद हाँ, की सेफ्टी फिर अपने वो हाथ में। आपको महीने 2 महीने 3 महीने के बाद कहीं आपको पड़ा हुआ मिलेगा, कबाड़ में, मतलब कबाड़ में मिलेगा, या तो Parts कोई खाई उसके में अलग-अलग मिलेगा, होंगे। कोई पार्ट में अलग ओके मिलेगा। ओके ओके। तो चलिए अब यार, मेरे को लगता है हमने सारी चीजें इसमें क्लियर कर ली हैं बड़े अच्छे से। Yeah। तो भाई अब जो मेन मुद्दे की बात आती है कि अब दिन का कितना
आप इसमें अर्निंग हो जाता आपका सारा एक्सपेंस वगैरह निकाल के पर डे के ऑन एवरेज? ये तो क्या है, ये शेयर बाजार जैसा है, कभी आपको ऊपर लेके जाएगा, कभी आपको नीचे लेके आएगा। ऑन एवरेज कितना होता है? ऑन एवरेज मान लो कि आप वीकली लेके चलो कि अभी तो बहुत ही क्वाइट है, 500 तो मैक्सिमम 500 तो आप निकाल ही लो। एक आदमी 10 से 12 घंटा काम करेगा दिन में, तो वीकली हो गए उनके साथ 60 हॉर्स, या ठीक है 60 आवर्स हो गए। 60 हॉर्स हो गए। उस हिसाब से आप देखने जाओगे तो 500 से ज्यादा नहीं होगा, अभी बहुत ही क्वाइट चल रहा है। अगर बिजी होते हैं तो दिन आप कितना कमाएंगे? बिजी होता है तो हो जाता है 700 800। क्योंकि यार मैंने ना कल परसों में एक रील स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उसने बंदे ने डाल रखा था कि अर्निंग 1500 1500 पाउंड पर वीक। मैंने कहा इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। मेरे को एक बार देख के तो बड़ा शौक लगा कि मैंने कहा 1500 पाउंड एक वीक का। वो Fake होगा होगा तो फिर 24 हॉर्स हुआ है, 24 घंटे लगा रहता 24 घंटे लगा रहता होगा, या एक यूज करके दूसरा यूज कर रहा होगा। दूसरी 24 घंटे में एक मानो कि 24 घंटा तो वो सोता कब होगा। सही बात है। नहीं, ये फेंक होता है फिर। तो भाई मैंने आपसे सारी बातें सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। लुकमान भाई मेरे को आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, तो इससे लोगों का भी भला होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो भाई आप क्या कह रहे थे, आपका इंश्योरेंस का भी कुछ है? इंश्योरेंस का भी बहुत सब मामला चल रहा है, फेक इंश्योरेंस चल रहा है। कोई आदमी बोलता है मुझे दे दो, मैं करके दे दूंगा, बट क्या होता है उसमें वो पैसे तो ले लेता है, उसके बाद तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, क्योंकि मैं खुद इंश्योरेंस करता आप खुद ही इंश्योरेंस करते हैं? इंश्योरेंस में देता हूँ सबको, मैं सबको वो हेल्प कर देता हूँ चीपेस्ट इंश्योरेंस निकाल के। बट उसमें मामला क्या होता है, कोई आदमी बोलता है कि आप मुझे दे दो, वो पैसे थोड़े से कम पैसे के अंदर वो लालच में आके उसको दे देगा और उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो मेरा ये कहना है सबसे कि ऐसे आदमी को भी कभी भी आपका अकाउंट या इंश्योरेंस पे या कभी भी मत देना। समझ। तो मतलब आप इंश्योरेंस वगैरह भी हाँ, करते मैं इंश्योरेंस हैं? अगर किसी को इंश्योरेंस करवाना हो भाई व्हीकल का, इसका व्हीकल का, कार का, कुछ भी हो, अकाउंट के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, तो मेरा नंबर मेंशन किया तो मैं भाई का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, चलिए लुकमान भाई बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। इन फ्यूचर अगर कोई लोगों का रिस्पॉन्स आता अच्छा तो फिर अपन एक नई वीडियो बनाएंगे आपके साथ में कि प्रॉपर फूड डिलीवरी करते कैसे हैं।